हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम ओशो जिन टैरो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपना 19th कार्ड करेंगे, जिसका नंबर है 18, पास्ट लाइफ्स। उससे पहले हम इसकी कंपैरिजन में जो राइडर वेट का कार्ड है द मून, उसको समझेंगे। ठीक है, ये जो कार्ड है वो क्या शो करता है, हमारा जो राइडर वेट का कार्ड है ये शो करता है कन्फ्यूजन को, ये शो करता है इल्यूजन्स को, भ्रम को, कि कहीं ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं है, या जो हम देख रहे हैं शायद हम सच नहीं देख पा रहे, और जो हमें दिख रहा है हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, बट जो वो दिख रहा है वो शायद उतना सच नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि सही और गलत में जो कन्फ्यूजन हम बात कर रहे हैं, किस बात की कन्फ्यूजन है, सही गलत में हम फ़र्क नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम शायद किसी और की बातों में आ रहे हैं, हम किसी और को सही मान रहे हैं, हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस कन्फ्यूजन का है, उस अनक्लियर विजन का है कार्ड है, और डुअलिटी का भी कार्ड है, राइट। सो ये कार्ड हमें गाइड हमेशा ये करते हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, लिसन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द टैरो वेट कार्ड। ठीक है, राइडर वेट कार्ड। अब हमारे ओशो जिन कार्ड हमें क्या बोलता है, बेसिकली मुझे जो लगता है ना कि जो हमारा राइडर वेट का द मून कार्ड था उसका एक्सटेंशन है ये ओशो जिन का कार्ड पास्ट लाइफ। बेसिकली उस कार्ड में जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन, उसका आंसर इस कार्ड में है कि वो कन्फ्यूजन क्यों है। दिस इज व्हाट आई थिंक, राइट। अब इसका नाम क्या है, पास्ट लाइव्स। पास्ट लाइव्स है, लाइफ नहीं लाइव्स है। लाइव्स मतलब बहुत सारी लाइव्स हमने शायद जो हम जी चुके हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी भी पास्ट लाइफ रही होगी, पास्ट लाइफ नहीं, हमारी बहुत सारी, पता नहीं कितने सालों से ये जो सोल जो हमारे अंदर हम कैरी कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से या कितनी लाइफ से जीकर आ चुके हैं हम, पता नहीं। और वी कान से 100 ईयर्स, कुड बी 1000, जब से ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो सकता है तब से हो, राइट। सो वी डोंट नो, इसीलिए कार्ड का नाम है पास्ट लाइफ। तो उसका आंसर कैसे, शायद हमारी क्वेश्चंस का आंसर, जो कन्फ्यूजन का आंसर हमारी पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। सो व्हाट दिस कार्ड सेज, अगर हम कार्ड को देखते हैं तो आप देखोगे कार्ड को देखते ही थोड़ा सा क्या होता है, यू डोंट गेट दैट पॉजिटिविटी। ठीक है, कोई ऐसी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं देखते ही हमें कन्फ्यूजन दिखते थे कि कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है क्या। इफ वी जस्ट लुक एट द कार्ड, ठीक है, व्हाट पास्ट लाइफ्स, क्या मतलब, ये इसका मतलब ये कि हमारी पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। यस, बिल्कुल है। सो अब आप पहले कार्ड की ये देखिए, ये जो ये बना हुआ है जैसे कि ऊपर से किसी ने इसको पकड़ा हुआ है हैंड के शेप से, और ये जो हमारा अपर है इसको हम अपर बॉडी समझ सकते हैं। कहीं कहीं पर जो इस कार्ड को जो गाइड बुक में मेंशन किया उसको, ये जो शेप है उसको जो फीमेल जेनिटल्स है उससे कंपेयर किया गया कि ये उसकी शेप है, राइट। और यहाँ पे हैंड्स भी हैं। हैंड्स मतलब होल्डिंग, हम कितना ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, क्या होल्ड किया हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या होल्ड है, ये उस होल्ड को दिखाता है। और आप यहाँ पे देखोगे ये मून भी यहाँ पर है, ठीक है, नाइट का टाइम है, क्योंकि हम कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इल्यूजन की बात कर रहे हैं। नाइट का टाइम शो किया, क्रिसेंट है, ठीक है, मून जो क्रिसेंट है मतलब बहुत एग्जिस्टेंस जैसे उसका है ही नहीं, एकदम कवर होने वाला है, ठीक है। सो ये जो हमारी ये जो मैं समझ रही हूँ, इसका क्या है, ये जो ये लाइन है ना विच विजिबल, दैट इज अवर प्रेजेंट लाइफ, एंड जो तो कवर्ड है ना, दैट इज व्हाट अवर पास्ट लाइफ को डिनोट कर रही है। तो हमारी प्रेजेंट लाइफ किस पे डिपेंड करती है, हमारी पास्ट लाइफ पे, जो कवर्ड है, जो नहीं दिख रही, जो हमें नहीं पता। पता क्या है हमें, प्रेजेंट लाइफ का। तो ये इसी तरह से ये जो मून है और क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है मूड स्विंग्स को, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी हम खुश कभी दुखी। और क्या सिंबलाइज करता है, ये हमारे विमेन में जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स होती है ना, पीरियड्स का जो टाइम होता है उसको भी ये सिंबलाइज करता है, ठीक है, एक वो पीरियड, ठीक है, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो वो भी सिंबलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं अगेन इंट्यूशन को तो ये करता ही है सिंबलाइज, राइट। सो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ उस चीज़ से जो हम अनअवेयर हैं, और जो हम अनअवेयर हैं, जो हमें नहीं पता है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमें पता है वो शायद नेग्लिजिबल है, ठीक है, एक्चुअली हमें कुछ पता ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट हाउ आई कनेक्ट।
the moon in this card, and then again we see that we have two lizards here, जिसका येलो और ऑरेंज कलर, रेनबो कलर भी आप बोल सकते हो, कुछ कहीं कहीं पर आपको रेनबो कलर का मेंशन होगा। ये क्या है? ये गार्जियंस है। किसको गाइड कर रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्यों गाइड कर रहे हैं? अगर आप ये देखोगे ना, ये क्या है? ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग कौन है? ये हमारी लाइफ्स है। कौन सी लाइफ्स? हमारी पास्ट लाइफ्स, जो हम जी चुके हैं और जिसके बारे में शायद हम भूल भी चुके हैं। और ये जो दो लेजर्स हमें दिख रही है ना, सेलेमेंडर भी इसको बोल सकते हैं। ये एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, आपकी लाइफ में यू एनकाउंटर अ न्यू थिंग, उसका सिंबल है। और दूसरा ये क्या यहाँ पे कर रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना गार्ड करके चल रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गार्ड क्यों कर रहे हैं? ताकि क्लटर ना हो जाए, ठीक है। हम इतना मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, हमारी पास्ट लाइफ्स भी हैं, राइट। और अगर लेट्स से अगर ये ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे ये नैरो ओपनिंग दिखी है। नैरो ओपनिंग मतलब वी हैव टू फोकस, याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे ही हमें याद नहीं आ जाएगा। तो अगर ये ना हो तो क्या होगा? एकदम से सब कुछ नीचे आ जाएगा। आपने वो देखा ना जिसमें टाइमर चलता है, सैंड नीचे आती है, अगर वो बीच में वो होल ना हो तो एकदम से सैंड सारी नीचे आ जाएगी। क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। तो हमारा सब कुछ कहाँ आ जाएगा? हमारे कॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जब इतना कुछ एक साथ आ जाएगा तो क्या हम उसको कैरी कर पाएंगे? हम समझ पाएंगे? विल गो मैड। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना सब कुछ हमारे माइंड में आएगा तो क्या हम अपनी इसी लाइफ की इंफॉर्मेशन को कहते ना एक समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उतना प्रोसेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हम कभी कभी तो हम कुछ चीज़ें याद ही नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर हमारी इतने सारी पास्ट लाइफ्स के इतने सारे इवेंट्स अगर हमारे माइंड में आएंगे तो क्या हम उसे प्रोसेस कर पाएंगे? क्या हम उसे फेस कर पाएंगे? क्या हमें याद रख पाएंगे? और क्या हम एक्चुअली में अपनी कहते हैं एक सेंस पोजीशन में, एक सही पोजीशन में, जैसे बोलते हैं एक इंसान नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर पाएंगे? नहीं, विल गो मैड। तो ये उसको गार्ड करे। और ये दोनों एक चीज और सिंबलाइज करते हैं, वो कहते हैं नोइंग और अननोइंग। अगेन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। नोइंग मतलब जो हम जानते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, जो चीज़ें हमें पता है, जिसका रीजन शायद हम दे सकते हैं। अननोइंग, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिसका हमें रीजन ही नहीं पता। हम बोलते हैं ना हमारे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, फिर से वही चीज़, फिर से वही चीज़। आप देखोगे आपकी लाइफ में पैटर्न है रिपीट हो रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करो ना, उसी तरह की प्रॉब्लम्स बार बार फेस कर रहे हो। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, वास्तु से रिलेटेड है, ठीक है। सो उसमें क्या था कि एक पर्सन था जिसको घर चेंज करना था, ठीक है। सो अब वो एक घर से नए घर में तो गया, लेकिन क्या हुआ, जो डिफेक्ट उसके पुराने घर में था वही इसके नए घर में था। तो उसको बोला किसी ने घर चेंज कर लो, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। बट उसने घर चेंज किया तो क्या हुआ? प्रॉब्लम्स नहीं हुई, वही सेम प्रॉब्लम्स उसने फेस क्योंकि अगेन द पैटर्न हैज़ रिपीटेड। उसने पैटर्न को ब्रेक नहीं किया। जो जो फॉल्स उसके पुराने घर में थे, ठीक है, जिसे हम वास्तु दोष भी बोलते हैं, वही नए घर में भी थी। जिस एग्जाम्पल हम गिविंग, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अरे मैं बहुत घर चेंज कर चुका, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे मैंने ये बहुत कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि आप जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली रूट कोज पे हम फोकस नहीं करते हैं। जब तक हम रूट पे वर्क नहीं करेंगे हम उस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। यही कार्ड हमें मैसेज कर रहा है कि जो हमारी आज प्रेजेंट है ना, एंड ये जो बोल रही हूँ ना मैं, नोइंग अननोइंग, जो आज हम जानते हैं और हमें लग रहा है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैटर्न से डील कर रहे हैं, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिले? हमारी पास्ट लाइफ से मिले। तो वी डोंट रिमेंबर, हमें कुछ याद नहीं है। बट यस, हमारी लाइफ में जो भी होता है, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रिपीट्स होते हैं, या हम ऐसे क्यों हैं, या वो पर्सन ऐसा क्यों है, या वो इतना टैलेंटेड क्यों है, या फिर उसको इतना कैसे आता है, कोई ऐसा क्यों है जो समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा क्यों है कि जो एकदम से चीज़ें समझ जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ में आपने जो किया है, और इट इज़ लाइक पास्ट लाइफ में पता नहीं कितने पहले का, और वो प्रॉब्लम कितनी पुरानी, और पता नहीं कितनी लाइफ से आप उस पैटर्न को रिपीट करते जा रहे हो जिसमें आप आज भी हो। बट उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, ठीक है। अगर आप उस कहते हैं ना विशियस सर्कल से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। और उस पैटर्न को ब्रेक करने का यही है कि अपने कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। और धीरे 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 हमें समझना है कि रूट कोज क्या है। इट इज़ नॉट ओनली टू नो कि हमने क्या किया था, हमें ये समझना है हमने किस लाइफ में ऐसा किया था जिसकी वजह से हर आगे उसके बाद से हर लाइफ में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
ठीक है। सो उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी पास्ट लाइफ से। अब होगा ये कि आप अपनी अभी एक पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि उसको नहीं, जब फ्लडेड इतनी सारी लाइफ्स के इवेंट आएंगे तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? शायद नहीं। इसीलिए इट्स अ प्रोसेस क्या है? मेडिटेशन का प्रोसेस है। मेडिटेशन के प्रोसेस में जब जाओगे यू विल कनेक्ट विथ योरसेल्फ, वो डीप मेडिटेशन में, ठीक है। उसके लिए आपको डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? धीरे 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 यू विल एबल टू आप वो पर्दे हटा पाओगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। वो पर्दे हटते रहेंगे और आपके सामने आएगा, और कहीं ना कहीं फाइनली धीरे धीरे क्या होगा? आप यू विल कनेक्ट टू दैट यूर दैट रूट कोज। जब आप रूट कोज से कनेक्ट हो जाओगे, जैसे बोलते हैं ना संसारा या संस्कार होते हैं जो आप कैरी करते आ रहे हैं, आप उसको ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। जब तक पता ही नहीं प्रॉब्लम कैसे है, टेस्ट क्यों करवाता है डॉक्टर? ताकि उसको रूट कॉज पता लग जाए। फीवर में सिर्फ दवाई दे देगा, फीवर ठीक हो जाएगा, फीवर दोबारा हो जाएगा। फीवर होने का रीजन क्या है? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन बॉडी के किस पार्ट में, ये चेक करना है क्यों है वो फीवर, कहाँ फीवर की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे वो टेस्ट करवाते हैं ताकि उसे रूट कॉज पता लगे और ताकि वो उसकी दवाई दे पाए। सिमिलरली हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली होती ही जा रही है या कुछ ऐसा है जो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम से ही हम परेशान होते हैं। अगर हम खुश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों करे परेशान होंगे? मतलब हमारे पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे थे जो आज हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट लाइफ से कनेक्ट होना पड़ेगा। उस पास्ट लाइफ से कनेक्ट होके वी कैन गो टू द रूट कोज। रूट कोज पता लग के हम उस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं, राइट। अब पास्ट लाइफ से कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। PLR है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट करते हो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ओनली इफ़ यू आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आपको लगता है, अब ये ना बड़ा ही वो है, इट इज़ लाइक, अब ये कार्ड हमें मैसेज क्या दे रहे हैं? कार्ड हमें मैसेज दे रहा है मेडिटेशन का, कार्ड हमें मैसेज दे रहा है अपने सब कॉन्शियस से कनेक्ट होने का, और कार्ड हमें मैसेज दे रहा है प्रॉब्लम की रूट तक जाने का और उस पैटर्न को ब्रेक करने का, राइट। अब क्या होता है कि हमारी जो सोल होती है, जो बॉडी, जो हु कैन कनेक्ट टू देयर पास्ट लाइफ, क्या आप कनेक्ट कर सकते हो? कनेक्ट तो आप कर सकते हो मेडिटेशन में, लेकिन कुछ लोगों को देखा है कि उनका इंट्यूशन होता है, उनको मैसेजेस मिल जाते हैं, बिकॉज आपने अगर अपनी पास्ट लाइफ में मेडिटेशन फॉलो करा है, ठीक है, अ चाइल्ड जिसने मेडिटेशन फॉलो किया है, जिसने उस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करा है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उसको वो मैसेजेस मिल जाते हैं, वो इंट्यूशन पावर उसकी होती है। तो वो भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग किसी की नेचुरली की होती है, उसका कनेक्शन भी उससे है। सो अब हमें मैसेज जो रिसीव करना है, वो मैसेज क्या रिसीव करना है? वो मैसेज हमें कार्ड यही दे रहा है कि वी नीड टू कनेक्ट विद अवर सबकॉन्शियस माइंड। हमें उस रूट का समझ में आना, रूट को समझना है और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगेन यहाँ मैसेज क्या है ओशो का यहाँ पर, कि हमें क्या करना है? मेडिटेशन, और मेडिटेशन नहीं सिर्फ डीप मेडिटेशन भी करना है, अगर हम खुद कर सकते हैं तो, राइट। एंड एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगी, क्यों हमें पास्ट लाइफ याद नहीं रहती? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैंने पहले बीच में आपको बताया, फिर भी इसीलिए क्योंकि हम वो इतना कुछ कैरी नहीं कर सकते। अगर हमें सब कुछ याद है तो विल गो मैड। भूलना ही एक तरीका होती है जिससे हम अभी की नई लाइफ में एडजस्ट हो सकते हैं। हमें ज़रूरी तभी है अगर हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और ऐसा कुछ जो हमें लगता है बार बार हमारे साथ हो रहा है, तो येस वी शुड कनेक्ट एंड वी फाउंड द सॉल्यूशन, और उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है, ठीक है, आपको लगता नहीं है इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन फिर भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि दे इज़ अ मैसेज जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। दे इज़ अ मैसेज जो कहीं ना कहीं आपके पास पहुंचना चाहिए। आपकी पास्ट लाइफ से आपको एक मैसेज रिसीव करना चाहिए, कुछ ना कुछ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको यू नीड टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो यू मस्ट टेक दैट कि हाँ वो एक है। मे बी आपको सिर्फ इसीलिए बोला, ये कार्ड अगर आ रहा है तो आपको मेडिटेशन ही करना है, लेकिन अगर आप वो डीप मेडिटेशन करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो समथिंग जो आपकी अभी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप उस पैटर्न को ब्रेक करके अपनी आगे आने वाली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।